Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Junjunu, your EVS subject teacher. Students, EVS में चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 10 हाउस वी लिव इन. हाउस क्या होता है? घर. लिव मीन्स रहना. लिव मीन्स रहना. वी मीन्स हम. इन मीन्स अंदर. हम जिस घर के अंदर रहते हैं उस घर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हम हमारे लिए हाउस है वो क्यों जरूरी है. एक घर है वो हमें किन किन से प्रोटेक्ट करता है. तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमें क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं, खाना हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, वैसे ही रहने के लिए भी हाउस भी एक बेसिक नीड है, हमारी एक मूलभूत जरूरत है जो हमें किन किन से प्रोटेक्ट करती है. सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी और भी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो लुटेरे चोर जो हैं, उनसे भी हमें हाउस है वो प्रोटेक्ट करता है. तो हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, इन सब से भी हमें हाउस है वो प्रोटेक्ट कर रहा है. तो हमारे लिए हाउस है वो एक जरूरी नीड है, आवश्यकता है. हर सभी कोई भी ये चाहता है कि उसका एक बहुत सुंदर घर हो जिसमें हम आराम से अपनी लाइफ है वो जी सके. तो देखिए, स्टार्ट करते हैं. हाउसेस, हमने अपने आसपास में बहुत से डिफरेंट टाइप्स के हाउस के देखे होंगे. कहीं हमने कच्चा हाउस देखा होगा, एक झोपड़ी भी हमने देखी होगी, कहीं पक्के हाउस देखे होंगे, कहीं हमने मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स भी देखी होंगी जिनके एक के ऊपर एक घर है वो बनाए जाते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के हाउस हैं उनको बनाने के लिए किन किन मटेरियल्स की जरूरत होती है. स्टार्ट करते हैं चैप्टर. अपनी बुक में देखिए, लेट अस वार्म अप. चैप्टर की तरफ तैयार होते हैं. देखिए, ऑल ऑफ अस लिव इन ए हाउस. ऑल मीन्स सभी, लिव मीन्स रहना. हम सभी कहाँ रहते हैं? एक घर में रहते हैं. हम सभी एक घर में रहते हैं सभी. सभी के पास अपना एक हाउस है. हाउस इज ऑल्सो अवर बेसिक नीड. हाउस क्या है? हमारी एक बेसिक मूलभूत जरूरत है. जैसे हमें खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, वैसे ही खाना भी हमारे लिए और हाउस भी हमारे लिए एक बेसिक. बेसिक मीन्स मूलभूत. मूलभूत और नीड मीन्स जरूरत. NEED. नीड मीन्स जरूरत. एक मूलभूत हमारी जरूरत है, एक आवश्यकता है जो हमें चाहिए. अपार्ट फ्रॉम, किसके अलावा? अपार्ट फ्रॉम फूड एंड क्लोथ्स. फूड मीन्स भोजन. भोजन और कपड़ों के अलावा हाउस है वो भी हमारी मूलभूत जरूरत है जो हमें चाहिए. जैसे पहनने के लिए, हमारी बॉडी को कवर करने के लिए हम क्लॉथ्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं. जिंदा रहने के लिए हम लोग खाना खाते हैं. उसी तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है एक हाउस, एक घर. इट प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा करना. पहले भी हमने वर्ड मीनिंग लिखी है. प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा करना. इट प्रोटेक्ट. इट किसके लिए यूज हुआ है? हाउस के लिए. किसके लिए? हाउस के लिए. ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड्स. स्ट्रॉन्ग मीन्स तेज या मजबूत. विंड्स मीन्स हवा. तेज जो हवाएं चलती हैं उनसे हमें हाउस है वो प्रोटेक्ट करता है. विंड्स, हवाओं से, तेज हवाओं से. स्ट्रॉन्ग का क्या मीन्स है यहाँ? तेज. और मजबूत भी होता है. तो तेज जो हवाएं चलती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है हाउस. हीट. HEAT. हीट. हीट मीन्स गर्मी. गर्मी से भी एक हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है.
ये वर्ड्स मीनिंग आप अपनी बुक में आप बुक रीडिंग के लिए लिख लीजिए। हीट, कोल्ड, COLD, कोल्ड। कोल्ड मीन्स सर्दी। सर्दी से भी हमें एक हाउस है वो प्रोटेक्ट करता है। रेन, RAIN, रेन। रेन मीन्स बारिश। बारिश से भी हमें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? एक हाउस है वो प्रोटेक्ट करता है। थीव्स, थीव्स मीन्स चोर। THIEVES, थीव्स, चोर। चोर से भी हमें प्रोटेक्ट करता है, तभी हम आराम से नाइट में अपना हाउस है वो लॉक करके सोते हैं, ताकि कोई भी अंदर ना घुस पाए। अपने घर की विंडो और डोर जो है वो सभी पैक करके सोते हैं। ठीक है। एंड रॉबर्स, रॉबर्स कौन होते हैं? लुटेरे, डाकू जो होते हैं। इन सब से, चोर लुटेरे से भी हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? एक हाउस प्रोटेक्ट करता है। We keep our things safely in our house. हम हमारे घर में चीजों को सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। एक हाउस है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसमें हम सभी, यस, ये वर्ड मैंने लिखूंगा कॉपी में। वर्ड्स मीनिंग आप अपनी ये बुक में लिख लीजिए, जो वर्ड्स आए उनके नीचे लिख लीजिए। तो यहाँ मैं हर वर्ड का आपको मीन्स बता रही हूँ, जो भी आपको हार्ड लग रहा है। ठीक है, तो ये बुक में लिख लीजिए ताकि आपको बुक रीड करना इजी रहेगा। और वर्ड मीनिंग जो मैं आपको सेंड करूंगी वो कर लीजिएगा, बुक में लिखते जाइए साथ साथ में। तो देखिए, एक हाउस है वो हमें किन किन से प्रोटेक्ट कर रहा है? स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाओं से, हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड रॉबर्स, इन सभी से हमें हाउस है वो प्रोटेक्ट करता है। वी कीप आवर थिंग्स, हम अपनी चीजों को सुरक्षित तरीके से हमारे घर में, अपने घर में रख सकते हैं। चाहे मनी है, चाहे ज्वेलरी है, ये इन सभी को हम सुरक्षित तरीके से अपने घर में रखते हैं। इसीलिए हम लोग पक्के हाउस बनाते हैं, ताकि इजीली जो चोर हैं वो अपने घर में ना घुस पाए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब हम देखेंगे कि जो हाउस होते हैं, जो घर होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के हाउस हमें अपने आसपास में देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे हाउस होते हैं जो कच्चे होते हैं, और कुछ ऐसे हाउस होते हैं जो पक्के हाउस होते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि कच्चा हाउस जो होता है, उसको बनाने के लिए किस मटेरियल की, किस सामग्री की जरूरत होती है, और जो पक्के हाउस बनाए जाते हैं उनको बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। Different types of materials are used to build these houses. इन houses को बनाने के लिए different types की अलग अलग सामग्री का यूज किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, विभिन्न प्रकार की सामग्री, मटेरियल्स क्या होते हैं? सामग्री का यूज किया जाता है हाउसेस को बनाने के लिए। मटेरियल्स, सामग्री, बहुत सी चीजों का यूज किया जाता है एक घर को बनाने के लिए, तभी एक अच्छा घर बनता है। बिल्ड,
BUILD, build means बनाना। एक घर को बनाने के लिए बहुत से मटेरियल्स की हमें जरूरत होती है। सम हाउसेज, कुछ हाउसेज आर मेड ऑफ मड। कुछ ऐसे हाउसेज होते हैं जो किससे बनते हैं? मड से बनते हैं। मड क्या होती है? मड को कीचड़ भी कहते हैं या गीली मिट्टी, जो कीचड़ टाइप की हमें दिखाई देती है, गीली मिट्टी, उनसे कच्चा हाउस तैयार किया जाता है। मिट्टी, नीचे लिख देती हूँ, मिट्टी दिखाई नहीं दे रहा है आपको। गीली मिट्टी, मी टे के नीचे आधा टे, मिट्टी, जिसको मड कहते हैं या कीचड़ भी जिसको कहते हैं, जो कीचड़ टाइप की दिखाई देती है, गीली मिट्टी। जो चिकनी मिट्टी आती है, क्ले आती है, उस चिकनी मिट्टी से कच्चे हाउस है वो बनाए जाते हैं। तो देखिए, कुछ हाउसेज, सम हाउसेज आर मेड ऑफ मड, कुछ हाउसेज मड से बनाए जाते हैं। बैम्बू, और जिसमें किसका यूज किया जाता है? बैम्बू का यूज किया जाता है। ये कच्चा हाउस है, इसकी पिक्चर भी आपको अपनी बुक में दिखाई दी हुई है। पिक्चर दिखाई दी हुई है सबको। एक हैट दिखाई दी हुई है हमें, झोपड़ी एक बनी हुई है जिसको बनाने के लिए किसका यूज हुआ है? मड, गीली मिट्टी का यूज हुआ है। बैम्बू, BAMBO, बैम्बू, बांस का एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी का यूज किया जाता है, बैम्बू। एंड स्ट्रो, स्ट्रो क्या होती है? स्ट्रो घास फूस या तिनकों से बनाया जाता है। जो स्ट्रो इसके ऊपर हमें बुक में दिखाई दे रही है, जो ऊपर झोपड़ी के ऊपर जो बनी हुई है, वो स्ट्रो होती है। ये वाली, ये जो ऊपर दिखाई दे रही है, स्ट्रो है। ठीक है, तो घास फूस या तिनकों से ये घर बनाया जाता है, स्ट्रो, घास फूस या तिनका, इनसे ये ऊपर इसकी छत बनाई जाती है। सम हाउसेज आर मेड ऑफ मड, कुछ ऐसे हाउसेज हैं जो गीली मिट्टी से बनाई जाती हैं, जिनमें बैम्बू, बांस का यूज होता है, एंड स्ट्रो और क्ले टाइल्स, और मिट्टी की टाइल्स का यूज किया जाता है। इसकी लुपाई पुताई जैसे आज हम सीमेंट से करते हैं, उसमें किसका यूज किया जाता है? मिट्टी का यूज किया जाता है। क्ले टाइल्स, क्ले, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी का यूज किया जाता है। क्ले क्या होती है? चिकनी मिट्टी होती है, जो आपने देखी होगी या नहीं भी देखी होगी कुछ ने तो। उस मिट्टी का यूज, जैसे जो कच्चा हाउस अगर किसी ने देखा है तो उस पे लेप लगाते हैं। आज तो हम पक्का प्लास्टर करवाते हैं, अच्छी हमारी वॉल होती हैं, दीवारें होती हैं, लेकिन पहले जो कच्चे हाउसेस बनते थे उसमें चिकनी मिट्टी का ही लेप किया जाता था। तो क्ले मीन्स चिकनी मिट्टी। These are now as कच्चा हाउसेस। इन घरों को हम किस नाम से जानते हैं? नो मीन्स जानना, कच्चा हाउस। इन घर को हम क्या कहते हैं? कच्चा हाउस कहते हैं, जिनमें बैम्बू, स्ट्रो, क्ले और मड का यूज किया जाता है। ये हाउस होते हैं कच्चे हाउस। इस घर को क्या कहते हैं? कच्चा हाउस। तो हमें पता चला कि कच्चा हाउस बनाने के लिए हमें किस मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिए। तो हमें चाहिए मड, बैम्बू, बैम्बू, स्ट्रो, क्ले एंड स्ट्रो। तो देखिए, ये जो कच्चा हाउस है, ये हमें ज्यादातर प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। अगर तेज आंधी तूफान या बारिश आती है
तो उससे हमें ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। देखिए, वी कैन सी मीन्स देखना, वी कैन सी, इस घर टाइप के जो घर होते हैं वो हमें डैम मोस्टली इन विलेज कहाँ देखने को मिलते हैं? मोस्टली, ज्यादातर विलेज, गांव में हमें देखने को मिलते हैं। विलेज मीन्स गांव, VILLAGE, विलेज। विलेज मीन्स गांव। जो कच्चे हाउस जो हैं वो हमें विलेज में देखने को मिलते हैं। अपने आसपास हमें कच्चे हाउस देखने को बहुत कम मिलते हैं। तो सिटीज में तो मोस्ट ऑफ पक्के हाउस ही हैं, लेकिन विलेज में हमें कच्चे हाउस देखने को मिलते हैं। कच्चा हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। कच्चे हाउस जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, मजबूत नहीं होते हैं। तेज बारिश या तेज तूफान के साथ ही वो टूट जाते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। इस टाइप के हाउस हमें विलेज में देखने को मिलते हैं। चैप्टर आपको समझ में आ रहा है? कहीं भी इस पेज में कोई भी प्रॉब्लम है? हमने पढ़ा कच्चा हाउस। पहले हमने रीड किया कि हाउस हमारे लिए क्यों जरूरी है। फॉर द टीचर्स के लिए इसमें ये जो नीचे 4 पॉइंट्स जो दिए गए हैं, तो हमने फर्स्ट पॉइंट रीड कर लिया, टॉक अबाउट द नीड ऑफ हाउस। हमें पता चला कि हमें एक हाउस की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि एक जो हाउस है वो हमें स्ट्रॉन्ग विंड्स, हीट, कोल्ड, रेन, इन सब से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हमें एक हाउस की जरूरत होती है। हमने डिस्कस किया कि किन किन मटेरियल की जरूरत होती है एक हाउस को बनाने के लिए। तो हमने रीड किया है एक कच्चे हाउस को बनाने के लिए हमें बैम्बू, स्ट्रो, क्ले चाहिए, जो कच्चा हाउस तैयार करते हैं। और पक्का हाउस अगर हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन, ग्लास, इन सब की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 46, पेज चेंज कीजिए। ये तो था कच्चा हाउस, अब हम रीड करेंगे पक्का हाउस। आज हम सभी लोग किस टाइप के हाउस में रहते हैं? पक्के हाउस में रहते हैं। और पक्का हाउस है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जो हमें तेज बारिश, आंधी, तूफान सभी से हमें प्रोटेक्ट करता है। पक्का हाउस, PUCCA, पक्का हाउस। द हाउसेज बिल्ट इन सिटीज। मोस्ट ऑफ पक्के हाउस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? सिटीज में देखने को मिलते हैं, शहरों में देखने को मिलते हैं। सिटीज, शहर। सिटी, शहर में हमें ऐसे घर है वो देखने को मिलते हैं। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स। मेड मीन्स बनाना। इनको बनाने में किसका यूज किया जाता है? MADE, मेड। मेड मीन्स बनाना। ब्रिक्स, BRICKS, ब्रिक्स मीन्स ईंटें। पक्का हाउस बनाने के लिए हमें ईंटों की जरूरत होती है, स्टोन की भी जरूरत होती है, पत्थर की भी जरूरत होती है। सीमेंट, सीमेंट देखी है क्या किसी ने? जो ईंटों को चिपकाने के लिए जो बीच में लगाते हैं वो सीमेंट होती है, जिससे हाउस है वो पक्का बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। सीमेंट। आयरन, आयरन लोहा, लोहे का भी यूज किया जाता है। यस, आयरन, लोहे का भी यूज किया जाता है घर में। जैसे जो ऊपर छत डलती है उसमें भी आयरन का यूज किया जाता है। ग्लास, ग्लास क्या होता है? कांच होता है। आयरन मीन्स लोहा, सीमेंट मीन्स सीमेंट ही होता है। IRON, आयरन, लोहा।
ग्लास, G GLASS, ग्लास मीन्स कांच, या जिसको हम शीशा भी कहते हैं, विंडोज में डालने के लिए या डोर में डालने के लिए ग्लास का यूज किया जाता है। ठीक है, तो पक्का हाउस जो तैयार करते हैं उसको बनाने के लिए हमें किस किस मटेरियल की जरूरत होती है? ब्रिक्स, ईंटों की, सीमेंट की, आयरन, लोहे की, ग्लास, कांच की, और वुड, लकड़ी, WOOD, वुड मीन्स लकड़ी। जो हमारे घर के डोर हैं, विंडोज हैं, ये सब किससे बने हुए हैं? इनमें वुड का यूज किया गया है, लकड़ी का यूज किया गया है। तो ये पक्का हाउस बनाने के लिए हमें किन किन मटेरियल की, किन किन सामग्री की जरूरत होती है? कच्चा हाउस देखा और पक्का हाउस देखा, दोनों के डिफरेंस हमें पता चल रहे हैं कि कच्चा हाउस बनाने के लिए किन किन मटेरियल की जरूरत होती है और पक्का हाउस बनाने के लिए किस मटेरियल की जरूरत होती है। A पक्का हाउस is also called a permanent house. पक्के हाउस को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट हाउस भी कहते हैं, स्थायी घर भी जिनको कहा जाता है, क्योंकि ये एक जगह फिक्स होते हैं। परमानेंट हाउस, PERMANENT, परमानेंट हाउस, स्थायी घर। क्योंकि ये एक जगह पे फिक्स होते हैं, परमानेंट हाउस। ए पक्का हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड ए परमानेंट हाउस। इनको क्या कहा जाता है? पक्के हाउस को ही परमानेंट हाउस भी कहा जाता है, स्थायी घर कहा जाता है, जो एक जगह पे फिक्स होते हैं। इट इज स्ट्रॉन्ग, ये मजबूत होते हैं, एंड लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ये लंबे समय तक चलते हैं। ये जो पक्के हाउस बनाए जाते हैं ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। कच्चे हाउस जो हैं वो हमें तेज आंधी, बारिश, तूफान से हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं और जल्दी ही टूट जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं होते हैं। और जो पक्के हाउसेस होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और इनमें किन मटेरियल्स की जरूरत होती है? हमें ब्रिक्स, आयरन, ग्लास, वुड, इन सब की हमें जरूरत होती है एक पक्का हाउस बनाने के लिए। जो हमने हमारी बुक में पिक्चर भी दी हुई है, पक्का हाउस दिखाया गया है। पक्का हाउस स्ट्रॉन्ग होता है और पक्के हाउस के ऊपर हम एक और या कई सारे बिल्डिंग है वो ऊपर बना सकते हैं। तो देखिए हमने देखा है कि पक्का हाउस क्या होता है, मल्टी स्टोरेड भी होते हैं, एक के ऊपर एक बहुमंजिले इमारतें जिनको कहते हैं, एक के ऊपर एक घर भी बना सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या हम एक कच्चे हाउस के ऊपर दूसरा कच्चा हाउस बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो मजबूत नहीं होते हैं। इसलिए हम सभी किसमें रहते हैं? पक्के हाउस में रहते हैं, एक मजबूत घर में रहते हैं, ताकि हमें हाउस है वो प्रोटेक्ट कर पाए। तेज गर्मी, आंधी, बरसात, सर्दी, चोर, डाकू, इन सब से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा पक्का हाउस। इसलिए ज्यादातर सिटीज में हमें क्या देखने को मिलते हैं? पक्के हाउस देखने को मिलते हैं। और जो कच्चे हाउस होते हैं वो मोस्टली कहाँ मिलते हैं? विलेज में मिलते हैं, गांवों में मिलते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ आज हमने दो हाउसेस के बारे में रीड किया है, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। इसके अलावा भी कई डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। इग्लू क्या होते हैं? बर्फ के बने हुए घर होते हैं। हाउस बोट क्या होती हैं? जो पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, वो हाउस बोट होती हैं।
और कई लोग टेंट का भी यूज करते हैं, कारवा भी है। ये डिफरेंट टाइप्स के हाउसेस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आज मैंने आपको दो हाउसेस के बारे में पढ़ाया है, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। वो किससे बनते हैं, किन किन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ये चीजें हमने देखी है। तो इस चैप्टर को आज आप रीड करोगे और इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है अभी तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैम ये वाली लाइन वापस बताइए। ए पक्का हाउस इज आल्सो कॉल्ड ए परमानेंट हाउस। एक पक्के घर को हम और भी क्या कह सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, हम उसको और क्या कह सकते हैं, परमानेंट हाउस भी कह सकते हैं, स्थायी घर भी कह सकते हैं। क्योंकि कच्चे हाउस होते हैं वो मजबूत नहीं होते, वो हल्की आंधी से बरसात से वो टूट जाते हैं, इसलिए ये परमानेंट होते हैं। क्योंकि पक्का हाउस हम एक जगह पे बनाते हैं, वो स्थिर रहता है, उसको हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं लेके जा सकते। ऐसे ही जैसे हम टेंट बनाते हैं, टेंट बांधते हैं, जो घूमने के लिए जो लोग जाते हैं वो टेंट का यूज करते हैं। तो टेंट आज यहाँ बांधा, कल अलग जगह पे ले जाएंगे, तो वो तो हम उनको परमानेंट नहीं कहेंगे, वो टेम्परेरी हाउस होते हैं, अस्थायी घर होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है। लेकिन हम जिस घर में रहते हैं वो पक्का हाउस है। अगर वो सीमेंट से और ईंटों से और पत्थर से बना हुआ है तो उस घर को हम परमानेंट कहेंगे, टेम्परेरी नहीं कहेंगे। टेम्परेरी जो घर होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है। इस यस बेटा, कॉल्ड मीन्स या पुकारना, CALLED, कॉल्ड। हम इसको क्या कह सकते हैं, पक्के का उसको क्या कह सकते हैं या क्या पुकार सकते हैं, परमानेंट हाउस, स्थायी घर भी कह सकते हैं। क्योंकि हम एक फिक्स घर में रहते हैं इसलिए वो क्या हो गया, परमानेंट हाउस हुआ हमारा। इट इज स्ट्रॉन्ग, ये मजबूत होता है, एंड लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ये लंबे समय तक चलता है। ठीक है, जो हम जिस घर में रह रहे हैं, जो ईंटों से, पत्थरों से और सीमेंट से बना हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग घर है, एक मजबूत घर है, इसलिए इसको फिक्स घर कहते हैं, परमानेंट घर कहते हैं, और ये लंबे समय तक चलते हैं। तो आज हमारी जो सिटी है, झुंझुनू सिटी है, मोस्ट ऑफ हमें ज्यादातर हमें पक्के हाउस ही देखने को मिलते हैं। और पक्के हाउस पे हम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग भी बना सकते हैं, एक के ऊपर एक घर भी बना सकते हैं। जो हमें अपने आसपास अपार्टमेंट बने हुए हैं, जो एग्जाम्पल है, हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे ही बड़े बड़े शहरों में हम जाते हैं, जयपुर दिल्ली में जाते हैं तो वहां पक्के हाउस ही देखने को मिलते हैं, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलती है। क्योंकि वहां रहने के लिए जगह कम होती है और लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, एक के ऊपर एक मल्टी स्टोरेज हाउसेस बनाते हैं, जिनको बहुमंजिला घर भी कहते हैं। एक के ऊपर एक घर बनाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया कि पक्के हाउस कहाँ होते हैं, सिटीज में होते हैं, शहरों में बने हुए होते हैं, और कच्चे हाउस विलेज में बने हुए होते हैं, गांव में बने हुए होते हैं, जो मजबूत नहीं होते, हल्की बारिश या आंधी से ही टूट जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप रीड करोगे और जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको करवाई है उनको लर्न करोगे। जितनी भी करवाई है वो सब आपको ध्यान में होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम अपना बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बाय बेटा, हैव ए गुड डे। बाय।